अब आखिरी 3 ओवर का मुकाबला बचा। 18 गेंदों पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 31 रनों की आवश्यकता होगी। कायला रैने को एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया। एक छोर पर ऋचा घोष 15 गेंदों पर 37 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है। दूसरे छोर पर कप्तान 16 गेंदें 19 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए इंडिया टीम वुमेन्स और साउथ अफ्रीका वुमेन्स के बीच ये मुकाबला चल रहा है। वर्ल्ड कप का ये मुकाबला बेहतरीन ये मुकाबला अब देखना होगा क्या आखिरी 31 रन भारतीय टीम बना पाएगी। कायला रैन के एक बार फिर ओवर की पहली गेंद लेके चली। राइट हाफ और द विकेट इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाकर गेंद को स्वीप शॉट में तब्दील किया। मिड विकेट के क्षेत्र में इस बार फील्डर मौजूद। 1 रन से यहाँ पर संतुष्टि करनी होगी ऋचा घोष को। अब स्ट्राइक पर रहेगी कप्तान हरमनप्रीत कौर। अब 17 गेंदें 30 रनों की आवश्यकता। ये आखिरी 3 ओवर का महामुकाबला जिसमें भारतीय टीम जीत दर्ज करना चाहेगी और 4 अंकों के साथ खुद 6 अंकों के साथ खुद को पहले पायदान पर रखना चाहेगी। कायला रैने की एक बार फिर लेके चलेंगी। ओवर की दूसरी गेंद सामना करने के लिए कप्तान हरमनप्रीत कौर तैयार। देखना होगा क्या कप्तान हरमनप्रीत कौर आखिरी 17 गेंदों पर अपनी टीम को जीत दिला पाएगी। क्या जीत का बिगुल आज फिर बच पाएगा भारतीय वुमेन्स टीम के लिए। एक बार फिर मुकाबला बेहतरीन परिस्थिति में जाता हुआ और ये 30 रन साथियों ज़्यादा नहीं अगर T20 में बात करेंगे तो, क्योंकि ऋचा घोष भी खतरनाक बल्लेबाज और हरमनप्रीत कौर भी अच्छी बल्लेबाजी करती है। कायला रैने की एक बार फिर ओवर की लेके चली दूसरी गेंद। कप्तान हरमनप्रीत कौर तैयार। इस बार एक पाव ठेका, घुटना ठेका और गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग के ऊपर से और ऐसे में गेंद सीमा रेखा के पास 6 रनों के लिए। कमाल का ये छक्का और कहीं ना कहीं इस छक्के ने यहाँ पर भारतीय टीम की जीत और नजदीक लाकर खड़ा कर दिया। जीत के कप्तान हरमनप्रीत कौर 17 गेंदों पर 25 रन पे पहुंची। अब आखिरी 16 गेंदें 24 रनों की आवश्यकता। भारतीय टीम इस मुकाबले में जीत दर्ज कर सकती। उम्मीद अब काफी ज्यादा भारतीय टीम की बढ़ चुकी है क्योंकि कप्तान हरमनप्रीत कौर ने ओवर की दूसरी गेंद पर कमाल का छक्का जड़ दिया। अब यहां पर मात्र 24 रनों की आवश्यकता। कायला रैने की एक बार फिर तीसरी गेंद लेकर तैयार होगी। कप्तान हरमनप्रीत कौर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार और ऋचा घोष नॉन स्ट्राइक पर 16 गेंदों पर 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है। हालांकि साउथ अफ्रीका की टीम ने 172 रनों को लक्ष्य दिया और भारतीय टीम अब पीछा करती हुई और की तीसरी गेंद कायला रैने की इस बार अच्छी गेंद थी। गुड लेंथ पर गेंद ऑफ स्टंप पर के बाहर गेंद थी चौथे स्टंप पर और गेंद को ऐसे में मिड विकेट के एरिया में खेल दिया और दोनों ही बल्लेबाज भागकर 1 रन पूरा कर लेंगे। इसी सिंगल के साथ अब स्ट्राइक जाएगी ऋचा घोष के पास जो कि एक ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर सकती है और अपनी टीम को इस मुकाबले में एक तरफा अंदाज में जीत दिला सकती है। लेकिन कायला रैने की बात करेंगे तो ये भी कमाल की गेंदबाज है। इनको यहाँ पर हल्के में नहीं आंका जा सकता भारतीय टीम के बल्लेबाजों के द्वारा। कायला रैने के चौथी गेंद लेकर तैयार होगी। राइट हाफ और द विकेट फिर से ऋचा घोष के लिए। साथियों आपको क्या लगता है कि आखिरी 15 गेंदों पर 23 रन बन पाएंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुकाबला बेहतरीन। ओवर की लेके चली कायला रैने की चौथी गेंद ऋचा घोष के लिए। इस बार फुल लेंथ की गेंद। इस बार गेंद को डीप स्क्वायर लेके क्षेत्र में खेला लेकिन 30 गज यार्ड के अंदर फील्डर वहां पर मौजूद और इस बार दोनों ही बल्लेबाजों को रन नहीं मिल पाएगा। इस ओवर की यहाँ पर पहली डॉट गेंद देखने को मिली। अब 14 गेंदें 23 रनों की आवश्यकता और स्ट्राइक पर रहेंगी ऋचा घोष जो कि अब 17 गेंदों पर 38 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है। कायला रैने की 5वीं गेंद लेकर तैयार होगी ओवर द विकेट ऋचा घोष के लिए। देखना होगा क्या ऋचा घोष का बल्ला चल पाएगा। इस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर कुछ बेहतरीन शॉट ऋचा घोष के बल्ले से निकल पाएंगे। अगर फील्ड की बात करेंगे तो आपको 3 फील्डर ऑन साइड के क्षेत्र में नजर आएंगे और 2 फील्डर एक कवर की दिशा में और एक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में नजर आएंगे। तो 5 फील्डर आपको क्षेत्र रक्षण के लिए तैयार मिलेंगे। कायला रैने की एक बार फिर और की 5 गेंद लेकर चली। इस बार शॉट ऑफ गुड लेंथ की गेंद थी। बल्लेबाज ने गेंद को पुल शॉट में खेल दिया और जब तक डीप स्क्वायर लेग का फील्डर आएगा दोनों ही बल्लेबाज भागकर 1 रन पूरा कर लेगी। यहां पर दूसरा रन के लिए पलटना चाहती थी ऋचा घोष लेकिन कप्तान हरमनप्रीत कौर ने मना किया और कप्तान हरमनप्रीत कौर पता था कि कहीं ना कहीं अगर विकेट गिर गया तो यहां से भारतीय टीम के लिए मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आएगी। 1 रन से यहां पर दोनों ही बल्लेबाजों ने भारतीय टीम के स्कोर को 150 पर पहुंचाया। अब जीतने के लिए 13 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता। इस ओवर की आखिरी गेंद कायला रैने के लेके चलेंगे। सामना करेंगे कप्तान हरमनप्रीत कौर जो कि अब 18 गेंदों पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है। यह मुकाबला बेहतरीन। भारतीय टीम ने पहले पाकिस्तान को हराया और आज देखना होगा क्या
यहाँ पर साउथ अफ्रीका की टीम को हरा पाएगी। इस बार अच्छी गेंद थी और गेंद को साइड के क्षेत्र में डीप स्क्वायर के क्षेत्र में खेला, लेकिन फील्डर वहां पर मौजूद हरमनप्रीत कौर को रन नहीं मिल पाएगा। इसी डॉट गेंद के साथ 18 ओवर की समाप्ति। भारतीय वुमेन्स टीम का स्कोर 150 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अब आखिरी 2 ओवर का थ्रिलर मुकाबला बचा हुआ है। एक छोर पर ऋचा घोष बल्लेबाजी कर रही है और नॉन स्ट्राइक पर रहेंगे हरमनप्रीत कौर। अब देखना होगा साउथ अफ्रीका की ओर से गेंदबाजी करने के लिए कौन आएगा। इससे बेहतरीन मुकाबला अब तक हमने दोनों ही टीमों के बीच कभी नहीं देखा, लेकिन वर्ल्ड कप का ये मुकाबला प्रेशर दोनों ही टीमों के ऊपर रहेगा। हालांकि अब जो दबाव है वो बल्लेबाजी टीम के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आएगा। देखना होगा इस प्रेशर को ऋचा घोष हरमनप्रीत कौर किस प्रकार रिलीज कर पाएगी और किस प्रकार गेंदबाजों के ऊपर धकेल पाएगी इस प्रेशर को। अब आया बोंगा खाका गेंदबाजी करने के लिए आई, पहली गेंद लेकर चली तेज कदमों के साथ। इस बार यॉर्कर लेफ्ट की गेंद, बल्लेबाज ने गेंद को खेल दिया। यहाँ पर बैक टू द बॉलर। इस बार आया बोंगा खाका ने कमाल की गेंद को पिक किया। रन बनाने का इस बार ऋचा घोष के पास कोई मौका नहीं। आखिरी 11 गेंदें 22 रन, यानी प्रति गेंद पर अब भारतीय टीम को 2 रनों की आवश्यकता होगी। आया बोंगा खाका एक बार फिर ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे ऋचा घोष जो कि अब 19 गेंदों पर 39 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है। कहीं ना कहीं अब जो जीत है वो ऋचा घोष के हाथों में होगी। अगर ऋचा घोष यहाँ पर कुछ बड़े हिट लगाएगी तो ये जीत भारतीय टीम के लिए आसान बनेगी। लेकिन आया बोंगा खाका ने अगर 2-3 गेंदें डिलीवरी अच्छी डाल दी, डॉट गेंदें डाल दी तो भारत के लिए जीत मुश्किल हो सकती है। इस बार ऑफिसर के बाहर गेंद को ड्राइव कर दिया, एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में खेला और जब तक गेंद को फील्ड किया जाएगा ऋचा घोष ने फिर से रन नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं ये 2 डॉट डिलीवरी भारतीय टीम को खलेगी। अब आखिरी 10 गेंदों पर 22 रनों की आवश्यकता, जहां पर 12 में 22 चाहिए थे, लेकिन 2 लगातार डॉट डिलीवरी के बाद अब भी 22 रनों की आवश्यकता। आया बोंगा खाका कमाल की गेंदबाजी कर रही है, लेग पर गेंदबाजी कर रही है और कहीं ना कहीं जो बल्लेबाज का वीक पॉइंट है वहां पर गेंदबाजी कर रही है। उनके पैनिक यहाँ पर मोमेंट को यहाँ पर दबाती हुई। आया बोंगा खाका तीसरी गेंद लेकर तैयार होगी ओवर द विकेट, सामना करने के लिए ऋचा घोष तैयार। देखना होगा क्या ऋचा घोष के बल्ले से इस बार कोई बड़ा हिट निकल पाएगा। चलिए एम्पायर को पार किया, इस बार गुडलत पर गेंद, बल्लेबाज ने बैकफुट पर चाहते हुए इस बार पॉइंट और कवर के बीच से खेल दिया और ऐसे में डाउन द ग्राउंड गेंद सीमा रेखा के पार 4 रनों के लिए। ऋचा घोष जरूर पिछली 2 गेंदों पर बीट हुई, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप के बाद 30 गेंद को कट किया, पॉइंट और कवर से गैप को भेदा और गेंद सीमा रेखा के पार। इस चौके के साथ अब भारतीय वुमेन्स टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 154 रन 3 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीत के लिए भारतीय टीम को आखिरी 9 गेंदों पर 18 रनों की आवश्यकता होगी। ऋचा घोष अब 43 के स्कोर पर पहुंची, मात्र 21 गेंदों का सामना किया। आया बोंगा खाका एक बार फिर ओवर की चौथी गेंद लेकर तैयार होगी। यहाँ पर फील्ड में कुछ रिप्लेसमेंट करते हुए जो पॉइंट का फील्डर है उसको 30 यार्ड के बाहर भेजा और यहाँ पर एक्स्ट्रा कवर के फील्डर को अंदर बुलाया। लेकर चली चौथी गेंद, इस बार ऑफिस के बाहर और गेंद, कमाल की यहाँ पर गेंद और ऋचा घोष ने इस बार गेंद को सम्मान किया और इस गेंद को डिफेंस कर दिया। यानी इस ओवर की यहाँ पर तीसरी डॉट गेंद देखने को मिली। अब पहली 2 गेंदें डॉट, तीसरी गेंद पर ऋचा घोष ने चौका जड़ा और चौथी गेंद एक बार फिर धीमी रफ्तार की गेंद ऑफिस के बाहर और गेंद डॉट गेंद देखने को मिली है। अब आखिरी 8 गेंदें 18 रनों की आवश्यकता। ऋचा घोष जहां पर 22 गेंदों पर 43 रन बनाकर स्ट्राइक पर रहेंगी और दूसरे छोर पर कप्तान हरमनप्रीत कौर नॉन स्ट्राइक पर बल्लेबाजी करती हुई। आया बोंगा खाका एक बार फिर लेकर चली, इस बार और की बाजू गेंद, कमाल की गेंद, अंदर आती हुई गेंद, इस बार सीधे बल्ले के साथ लोगों के ऊपर से ऋचा घोष खेलना चाहती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो दबाव है वो भारतीय टीम के ऊपर शिफ्ट होता हुआ। आया बोंगा खाका ने कमाल की गेंद डाली। अब तक 5 गेंदों में से 4 गेंदें डॉट गेंद और जरूर ऋचा घोष ने एक चौका जड़ा था, लेकिन 7 गेंदें 18 रन। अब कहीं ना कहीं जो दबाव है वो भारतीय बल्लेबाजों के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आया बोंगा खाका अंतिम गेंद लेकर तैयार होंगी। इस बार फील्ड की बात करेंगे तो यहाँ पर थर्ड मैन के जो फील्डर है उसको बाहर भेजा और पॉइंट के फील्डर को वापस अंदर बुला लिया, तो कहीं ना कहीं फिर से ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करना प्रेफर करेगी आया बोंगा खाका। लेके चली तेज रफ्तार के साथ ओवर द विकेट, इस बार एम्पायर को पार किया, फुल लेंथ की गेंद, इस बार गेंद को उड़ा दिया, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद सीमा रेखा के पार, दर्शक दीर्घा में, और इस छक्के ने साबित कर दिया कि भारतीय टीम अभी भी इस मुकाबले में वापसी कर चुकी है। आखिरी 6 गेंदें 12 रनों की आवश्यकता।
19 ओवर की समाप्ति पर भारतीय वुमेन्स टीम का स्कोर 160 रन 3 विकेट के नुकसान पर। ऋचा घोष 24 गेंदों पर 49 के स्कोर पर पहुंची। हरमनप्रीत कौर के पास अब स्ट्राइक रहेगी। हरमनप्रीत कौर 19 गेंदों पर 26 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रही है। अब देखना होगा इस मुकाबले का अंतिम ओवर लेकर कौन आएगा। आया बुंगा खाका ने अब इस ओवर में 10 रन खर्चे, लेकिन 4 साथियों डॉट गेंदें भी देखने को मिली थी। एक महामुकाबला भारतीय टीम के लिए। इस मुकाबले में जीत दर्ज करना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। अगर इस मुकाबले में भारतीय टीम जीत दर्ज कर लेगी तो 6 अंकों के साथ आपको भारतीय टीम आज की शाम पहले पायदान पर नजर आएगी। कायला रेने के एक बार फिर गेंदबाजी के लिए उनको बुला लिया। अपने स्पेल का चौथा अंतिम ओवर लेकर तैयार। इस बार राइट हैंड बोर्ड विकेट लेकर चली। इस बार स्वीप शॉट खेल दिया डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच से गेंद सीमा रेखा के पार। पीछे फील्डर ने प्रयास अच्छा किया, लेकिन इस बार फील्डर गेंद को रोक नहीं पाएंगे। कप्तान हरमनप्रीत के बल्ले से निकलता हुआ एक आग उगलता हुआ चौका। अब आखिरी 5 गेंदें 8 रनों की आवश्यकता। क्या यह मुकाबला भारतीय टीम अपने नाम कर पाएगी या फिर कायला रेने के आखिरी 5 गेंदों पर कुछ कमाल का प्रदर्शन, चमत्कारी प्रदर्शन कर पाएगी। कायला रेने के ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। इस बार फील्ड को जरूर रिप्लेस कर रही है। जो लॉन्ग ऑन का फील्डर है उसको मिड ऑन के अंदर बुला रही है और जो लॉन्ग ऑफ का फील्डर उसको पीछे ही रख रही है। तो कहीं ना कहीं इस बार ऑफ स्टेप के बाहर गेंदबाजी कर सकती है कायला रेने के। देखना होगा ओवर द विकेट। ओवर की दूसरी गेंद लेकर तैयार। कप्तान हरमनप्रीत के ऊपर इस मुकाबले का पूरा दारोमदार होगा। दूसरी गेंद इस बार लेग स्टंप पर गेंद। इस बार गेंद को खेल दिया डीप स्क्वायर लेग के क्षेत्र में, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद थे। ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों को 1 रन से संतुष्टि करनी होगी। साथियों 4 गेंदें 7 रन, अभी भी ये मुकाबला खत्म नहीं हुआ। 4 गेंदों पर 7 रन बनाना हालांकि आसान कार्य है, लेकिन आप आखिरी ओवर में जा पहुंचे तो कहीं ना कहीं दबाव बल्लेबाजों के ऊपर भी रहेगा। ऋचा घोष अपने अर्धशतक से 1 रन दूर होगी, लेकिन ऋचा घोष अपने अर्धशतक से ज्यादा इस मुकाबले को जीतने की तरफ सोच रही है। कायला रेने के तीसरी गेंद लेकर तैयार होगी ऋचा घोष के लिए। ऋचा घोष ने इस बार स्टेप आउट किया, गेंद को खेल दिया मिड विकेट के क्षेत्र में, और इस बार मिड विकेट के क्षेत्र में फील्डर खड़े थे और इस बार रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक डॉट गेंद के साथ इस मुकाबले में अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका भी वापसी कर चुकी है। आखिरी 3 गेंदें 7 रनों की आवश्यकता। क्या एक बड़ा हिट लगाकर ऋचा घोष इस मुकाबले में भारतीय टीम को जीत दिला पाएंगी? देखना बड़ा दिलचस्प होगा। पूरा दारोमदार ऋचा घोष के ऊपर होगा। कायला रेने के ओवर की चौथी गेंद लेकर चली। इस बार अच्छी गेंद थी, मिडल स्टंप पर गेंद थी। बल्लेबाज ने बाहर की तरफ शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन बैट का बाहरी किनार लगा और गेंद सीमा रेखा के पार थर्ड मैन के क्षेत्र में, और पिछली गेंद पर थर्ड मैन के क्षेत्र को अंदर बुलाया था थर्ड मैन के फील्डर को, लेकिन उसी दिशा में गेंद गई और गेंद 4 रनों के लिए। अब आखिरी 2 गेंदें 3 रनों की आवश्यकता। ऋचा घोष अपना अर्धशतक पूरा कर चुकी है। 26 गेंदों पर 53 रन बनाकर बल्लेबाजी करती हुई कायला रेने के लेकर चलेगी। इस बार और की 5 गेंद सामना करने के लिए ऋचा घोष तैयार। हरमनप्रीत कौर इस बार भागने के लिए तैयार होगी। उनको पता अगर शॉट लगा तो 2 रन भागकर इस मुकाबले को बराबरी पर खड़ा कर सकते हैं। कायला रेने के इस बार फ्लाइट हेड गेंद, बल्लेबाज ने स्वीप शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन डॉट गेंद। एक और यहाँ पर कमाल की गेंद। कायला रेने के ने इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका को पूरी तरीके से वापसी करवा दी है। अब अंतिम गेंद पर भारतीय टीम को जीतने के लिए 3 रनों की आवश्यकता। क्या ऋचा घोष के बल्ले से कोई बड़ी बाउंड्री निकल पाएगी? एक मौके पर लगा था कि भारतीय टीम यह मुकाबला आसानी के साथ अपने नाम करेगी, लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की तारीफ करनी होगी। चलिए अंतिम गेंद इस ओवर की इस मुकाबले की लेकर चली। कायला रेने के इस बार गेंद को उड़ा दिया और गेंद चली जाएगी कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए, और इस छक्के के साथ साथियों मुकाबला जीत चुकी है भारतीय वुमेन्स टीम। और इस मुकाबला जीतने के बाद अब 6 अंकों के साथ भारतीय टीम पहले पायदान पर पहुंच चुकी है। 7 विकेट से इस मुकाबले को अपने नाम किया। ऋचा घोष ने 28 गेंदों पर 59 रन की पारी खेली और कहीं ना कहीं भारतीय टीम के लिए एक साथियों हीरो बनकर उभरी है। हरमनप्रीत कौर ने भी अच्छा साथ निभाया। 21 गेंदों पर 31 रन बनाए। तो ऐसे में अब मुकाबला साथियों बेहतरीन देखने को मिला। भारतीय टीम ने कमाल की बल्लेबाजी करी। शुरुआत में साउथ अफ्रीका ने 171 रन बनाए और 172 रनों का लक्ष्य रखा था भारतीय टीम के सामने, और भारतीय टीम ने आखिरकार 175 रन बनाकर
इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया और कायला रेनेके ने अच्छी वापसी करने का प्रयास किया, अच्छी गेंदबाजी करी